हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स में क्रेज है तो आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑफिसर की जॉब है और एक सिंपल एग्जाम के अंदर क्या है, आपको ऑफिसर की जॉब मिल सकती है अगर आप अच्छी तरीके से क्या तैयारी करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्री मेंटरशिप के बारे में बात की थी कि आपको फ्री मेंटरशिप किस तरह से मिल सकती है। तो वीडियो आप वो देख सकते हैं फ्री मेंटरशिप का, और वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर ठीक है आपने वो तो किया, अब क्या है कि थोड़े में स्ट्रैटेजी बता दीजिए। क्या स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि किस तरह से हम तैयारी करें ईओआरओ की। क्योंकि अभी क्या आपके पास टाइम है ईओआरओ एग्जामिनेशन के लिए, करीब ये मान के चलते हैं हम 1 साल का, क्योंकि अभी ईओआरओ आने वाली नहीं है। एक दो दिन के अंदर क्या है, 1 दिनों के अंदर इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तब तक ईओआरओ की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ही आपको ईओआरओ का नोटिफिकेशन मिल जाए तो, अदरवाइज उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम क्या है कि स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे आज। क्या है, स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट। क्या डिस्कस करेंगे? ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। देखिए ब्लूप्रिंट जो होता है वो स्ट्रैटेजी से एक लेवल ऊपर होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा लेवल ऊपर होता है। ब्लूप्रिंट में ये चीज होती है कि कब आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह से करनी है, कौन सी चीज को प्रायोरिटी पे लेना है और कौन सी चीज को बाद के अंदर करना है। क्या है? तो वो चीज हम पूरा का पूरा क्या है इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, ये एक एडवाइस है आपके लिए, जस्ट एन एडवाइस। अगर आप पहले से किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए सही तरीके से आगे चल रही है, सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में काम कर रही है, तो आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, इसको मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन आपको देना है और प्लानिंग सारी आपकी काम करेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या रहेगा, किस तरह से ये स्ट्रैटेजी आपके ब्लूप्रिंट क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसाइड ही कर रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम को करना है। क्या है? ईओआरओ के अलावा हमें कोई एग्जाम देना ही नहीं है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ईओआरओ एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं। ना उन्हें आरएस से कोई लेना देना है, ना उन्हें पटवार से कोई लेना देना है, ना वीडियो से लेना देना है, ना पीएसआई से लेना देना है, ना किसी से कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो वो स्टूडेंट हो गए जो सिर्फ ईओआरओ की ही तैयारी कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट है, ठीक है, जो साथ में कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आरएस का, पीएसआई का, सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, साइमल्टेनियसली एक ही तरह की तैयारी रहेगी। लेकिन यहां पर क्या है, जब आप ईओआरओ साथ में कर रहे हैं, ठीक है, जब आप खाली ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपना टाइम क्या कर सकते हैं, रूल्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, रूल्स और एक्ट्स जो ईओआरओ के अंदर आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो ब्लूप्रिंट हो वो किस तरह से हो, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से क्या आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। अब उस ब्लूप्रिंट के अंदर देखिए 2 तरह के, अब ईओआरओ के अंदर एक तो क्या है, सेक्शन ए है आपके पास। ठीक है, सेक्शन ए, और एक क्या है, सेक्शन बी। क्लियर? एक क्या है, सेक्शन बी है, और ये क्या है 40 मार्क्स का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है 80 मार्क्स का है। ठीक है, हम यहाँ इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक बार थोड़ा साइड कर देते हैं। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सेक्शन ए के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास में आ रही है। तो सेक्शन ए में देखिए, एक आपके पास में आएगा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, यानी राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पूरी तरीके से आपके कोर्स में है। फिर आती है राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, फिर आती है राजस्थान की ज्योग्राफी। तो मोटे तौर पे देखिएगा ये क्या है, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। ये भी क्या है, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। क्लियर है? ये भी क्या है, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में, यानी एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और फिर आती है पॉलिटी, इंडिया एंड राजस्थान। ये भी करीब करीब 20 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। जो पीछे के पेपर्स हैं उसको अगर एनालिसिस करें हम तो 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं।
यहां पर एक जो सेक्शन आ जाता है वो आता है आपके करंट अफेयर्स। इसके भी क्या है 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स नाम से जो आपका सेक्शन है वो है मेंशन्ड यहां पर, क्या है वो यहां पर मेंशन्ड है कि करंट अफेयर्स सेक्शन यहां मेंशन्ड है। लेकिन एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जब हम सेक्शन वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तब आप क्या देखेंगे, देखिए जो रूल्स हैं उसके अंदर रूल्स और एक्ट्स, ठीक है, रूल्स और एक्ट्स जो हैं, जो एक्ट दिए गए हैं, अधिनियम दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहां पर भी करंट अफेयर्स में कोई भी चेंज आ रहा है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्होंने किए हैं इसी साल, ठीक है, इसी साल इंपॉर्टेंट चेंज किए हैं। एक तो जो दो बच्चों का 2 चाइल्ड नॉर्म जो था उसको भी उन्होंने हटा दिया है, ठीक है, 2 बच्चों का जो 2 चाइल्ड नॉर्म था उसे उन्होंने हटा दिया। इसमें से एक ये इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, ठीक है, कि जो क्वालिफिकेशन थी उसे हटा दी थी। एक वर्ड मिलेगा जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग, ठीक है, तो कुष्ठ रोग को उन्होंने क्या है डेंजरस डिजीज में से हटा दिया है। तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपको करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान रखना है। और रूल्स एंड और ये जो है ये करीब 28 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, 28 से 30 क्वेश्चंस आपसे क्या है रूल्स के बारे में पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस के लगभग 28 30 30 32 क्वेश्चंस क्या है, 28 30 32 क्वेश्चंस क्या है रूल्स के बारे में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इतने क्वेश्चंस रूल्स के अंदर से आते हैं। फिर आती है आपके पास में एक चीज इसके अंदर और आती है, वो आती है स्कीम्स, ठीक है। अब यहां देखिएगा स्कीम्स के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि स्कीम्स के अंदर कुछ ना कुछ नए एडिशंस जरूर होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ नए एडिशंस वो क्या है जरूर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं, कुछ ना कुछ नए एडिशंस जरूर करेंगे। और स्कीम्स के अंदर करंट अफेयर्स का जो मैटर होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स केवल सेक्शन ए में नहीं आ रहा है आपके लिए, सेक्शन बी में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पे करंट अफेयर्स आपका इन्वॉल्व है, अंदर उसके अंदर आता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में डायरेक्टली करंट अफेयर्स है जो हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था अभी, और सेक्शन बी के अंदर जो भी अगर किसी रूल्स में या किसी एक्ट में कोई भी नया परिवर्तन होता है और होता है तो उसको आपको हमेशा क्या है ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ना कि स्टैटिक पोर्शन से जो पहले बन गया उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेन सेक्शंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसका ट्रम्प कार्ड है आपका वो क्या है, ठीक है। ट्रम्प कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपने उस सेक्शन को ध्यान से नहीं किया, क्लियर है, जितनी उसकी सेक्शन की जरूरत है तो आपका सिलेक्शन कितनी भी तैयारी कर लीजिए नहीं होगा, क्लियर है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आ जाती है कि ट्रम्प कार्ड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके 2 सेक्शंस, एक पॉलिटी का सेक्शन और एक जो ट्रम्प कार्ड आपका है वो है करंट अफेयर्स का सेक्शन, ठीक है। एक ट्रम्प कार्ड आ जाता है आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो आपका ट्रम्प कार्ड आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 सेक्शन जो आपके हैं जो करीब 40 क्वेश्चंस हैं, यानी 1/3, ठीक है। अगर इसमें आप कमजोर रह गए, ठीक है, बाकी कितनी तैयारी कर लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुका है ऑलमोस्ट पास में आकर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सभी स्टूडेंट्स का, जो बिल्कुल 4 5 मैक्सिमम 10 नंबर से रहे हैं, ठीक है, अप टू मैक्सिमम 10 नंबर से जो रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 सेक्शंस की वजह से रहे हैं। बाकी में उन्होंने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं बाकी स्टूडेंट्स जितने, लेकिन इसमें जिसने अच्छा किया था पिछली बार, ठीक है, जिसने भी अच्छा किया था उसका सिलेक्शन हो गया,
बाकी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये दो सेक्शंस आपके लिए ट्रम्प कार्ड की तरीके से हैं कि अगर आप इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट से आप क्या है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हिस्ट्री कल्चर सभी अच्छा करते हैं, ज्योग्राफी वगैरह सभी अच्छा करते हैं, और वो सभी अच्छा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी का ब्लूप्रिंट, ठीक है, कैसा हो। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तैयारी के ब्लूप्रिंट से पहले ध्यान रखिएगा, जब आप ईओआरओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां ईओआरओ की बात कर रहे हैं और इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, किससे? इवन आरएस के एग्जाम से। क्लियर? आरएस के एग्जाम से क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं आरएस के एग्जाम से, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आरएस के एग्जाम के अंदर आपको बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, ठीक है। आपको क्या है, एक कट ऑफ आपके पास में है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, तो उस कट ऑफ को क्या है आपको दूर करना है। कट ऑफ एक दीवार है, आपको वो दीवार आप पार कर देंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, आप मेंस का एग्जाम दे देंगे। पर यहां पर क्या है, यहां पर कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसको आपको पार करते ही ये हो जाएगा कि आप कोई आरोप बन जाएंगे। यहां ये पेपर क्या है, मेरिट आपका बनाएंगे। तो जितने ज्यादा मार्क्स आप इस पेपर में लाएंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का होगा, चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर है? सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और अब अगर हम बात करें तो ये 120 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। तो यहां पर ये मानकर चलिए कि एटलीस्ट 90 to 100 आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, कि इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड दिया जाता है कि कंपटीशन, ठीक है, कि कंपटीशन कितना है, ठीक है, कितना कंपटीशन है। क्लियर है कि कंपटीशन कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्या है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए हैं इस बात पर कंपटीशन डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आप एक चीज देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो रहा है आज की तारीख में, ठीक है, जो एग्जाम हो रहा है, जो अच्छा एग्जाम है, क्वालिटी एग्जाम है, उसमें क्या है 30 से 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, एग्जाम ही नहीं देते। क्या? एग्जाम ही नहीं देते। 30 से 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो कहते हैं एग्जाम ही नहीं देते। तो यहां ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ फॉर्म से कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो कंपटीशन है वो है 50,000 स्टूडेंट्स के अंदर, यानी 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं। एग्जाम फॉर्म कितने भरे जाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स कंपटीशन 50,000 के अंदर ही है। जो टॉप के 50,000 हैं उसमें ही कंपटीशन हो रहा है। उसमें आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो अगर आप देख लीजिए। अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं तो आपको तैयारी को ड्रास्टिकली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तैयारी को ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा। और ये आपको एक अच्छा मेंटर ही बता सकता है कि आप उन 50,000 स्टूडेंट्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि आप 50,000 में आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो ये आप कंपटीशन में हैं, क्योंकि यही वो स्टूडेंट है जो 4-5 ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं, उसकी वजह से जिसके नंबर 4-5 ऊपर आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके 5-7 नंबर नीचे चले जाएंगे वो कट ऑफ से क्या है बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने क्या किया कि ईओआरओ को किससे कंपेयर किया, आरएस प्री से, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि ईओआरओ का कंपटीशन अगर आपको देना है और आप ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन अच्छी तरह श्योर हो जाए, आप सेफ साइड में रहें, तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेक्शंस आरएस वाले ईओआरओ में आ रहे हैं, जो भी सेक्शन आपको ध्यान दिए जा रहे हैं, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, सेक्शन बी की बात हम नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी में ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे 35 से ऊपर नंबर मिलेंगे आपको 40 में से। क्या है? क्योंकि वो रटने वाली चीजें हैं, हर स्टूडेंट वो रट लेते हैं। तो पर सेक्शन ए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आपको ईओआरओ की तैयारी करनी है तो एटलीस्ट ध्यान रखिएगा कि आरएस प्री से 3 लेवल ऊपर आपको कम से कम जाना है।
कम से कम आप 3 लेवल ऊपर अपनी तैयारी रखेंगे अगर आपको ईओआरओ बनना है तो। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी इसलिए है क्योंकि सीटें 100 to 200 ही रहेंगी। के 100 से 200 सीटें रहेंगी, ना कोई प्रीलिम्स है ना कोई मेंस है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, इंटरव्यू भी नहीं है। मींस जितने स्टूडेंट लिए जाएंगे, जितने एस्पिरेंट्स को लेना है, जितनी ओपनिंग्स होंगी, जितनी वैकेंसीज होंगी, उतने के हिसाब से ही रिजल्ट निकाला जाएगा। क्या? उतने के हिसाब से ही क्या होगा? रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इससे आपको एटलीस्ट 3 लेवल ऊपर अपनी तैयारी करनी है। क्या है? उस हिसाब से, उस डेप्थ से और से आपको तैयारी करनी है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या हिस्ट्री और कल्चर की बात करें, मान लीजिए, ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के इतिहास और कल्चर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम आरएस की बात करते हैं, आरएस प्री की, ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि डायनेस्टीज को आपको कह दिया जाता है आप छोड़ दीजिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं? राजवंश कह रहे हैं। आप उसको छोड़ दीजिए राजवंश को, आप क्या कर लीजिए? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए राजस्थान की। राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है वो क्या कर लीजिए? आप कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपके पास में क्या आ गया? स्वतंत्रता आंदोलन यानी फ्रीडम स्ट्रगल आ गया। उसके अंदर आपके पास में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन ये आ गए। उसमें प्रजामंडल आंदोलन आ गया, सारी चीजें आ गई। उसमें राजनीतिक चेतना आ गई, ठीक, उसमें आपके पास में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आ गया, ठीक है। तो ये आप कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है? इन चीजों से आप बैलेंस कर लेते हैं कि राजवंश छोड़ देते हैं। लेकिन ईओआरओ में आप इसको नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में, ठीक है। आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी सूरत में। आपको हर चीज को करना पड़ेगा। एग्जाम नोट क्वेश्चन कहां से आ जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर हम सारी चीजों को ध्यान में रख लें कि आरएस से 3 लेवल ऊपर हमें तैयारी करनी है, या 4 लेवल या 5 लेवल ऊपर हमें तैयारी करनी है और सब कुछ करना है, तो भी आरएस की जितनी आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, उसके 30% की तैयारी आपको करनी है। उसका 30% ही आपको क्या है? मेहनत करनी है। किसके लिए? ईओआरओ के लिए। और आपको एक ऑफिसर की जॉब क्या है? आराम से मिल जाएगी। तो एक पॉइंट तो आपके पास में ये हो गया कि आपको जो भी तैयारी करनी है, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हम करंट अफेयर्स की बात करें, आरएस से 3, 4, 5 लेवल ऊपर आपको जाना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है इसके अंदर, जब सिलेबस आप डिस्कस करते हैं, हम यहाँ सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, हम यहाँ सिलेबस को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न और तैयारी की जरूरत कितनी है, कहां किस लेवल तक आपको जाना है। तो यहां देखिए 2 चीजें होती है सिलेबस के अंदर। एक तो होता है एक्सप्लिसिट, यानी प्रत्यक्ष, जो सिलेबस में लिखा गया, ठीक है, आपके सामने है कि ये चीज सिलेबस के अंदर आती है, क्लियर है, ये चीजें आपको पढ़नी है, तो वो तो आप हमेशा क्या पढ़ते ही हैं कि ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। दूसरी चीज क्या आती है? वो आती है इम्प्लिसिट, यानी अंतर्निहित, जिसे हम कह रहे हैं। जो अंतर्निहित है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। क्या है? पढ़ना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना एक्सप्लिसिट है ना ये, उससे ज्यादा इम्प्लिसिट सिलेबस है। क्लियर है? उससे ज्यादा क्या आपको इम्प्लिसिट चीजें करनी है। क्लियर है? ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जब आप पॉलिटी कर रहे हैं, जब आप ज्योग्राफी कर रहे हैं, जब आप हिस्ट्री कर रहे हैं। तो जितना एक्सप्लिसिट है, प्रत्यक्ष है, उससे ज्यादा इम्प्लिसिट इसमें चीजें हैं जो आपको करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जो सिलेबस में राजस्थान दे रखा है, वो आपको दे रखा है हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखा है। क्लियर? अब इस 2 के अलावा राजस्थान की इकोनॉमी आपको सिलेबस में कहीं दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? राजस्थान की इकोनॉमी जो होगी वो आपको सिलेबस में कहीं नहीं दिखती, कहीं भी लिखी हुई नहीं है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कहीं दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो
एक टर्म आती है या एक सेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल जिसे हम कह रहे हैं वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट क्या है, ज्योग्राफी के अंदर सॉरी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। ठीक है, अब उद्योग में प्राइमरी भी आ जाते हैं यानी प्राथमिक भी आ जाते हैं, उद्योग में सेकेंडरी भी आ जाते हैं, द्वितीयक भी आ जाते हैं, उद्योग में टर्शरी भी आ जाते हैं, तृतीयक भी आ जाते हैं। सारे तरह के उद्योग क्या है इसके अंदर कवर हो जाते हैं। फिर इसके इसी के अंदर ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, वो सारा का सारा क्या इकोनॉमी से रिलेटेड करता है। क्या इकोनॉमी से रिलेट करता है। फिर वो टूरिज्म आ जाता है, टूरिज्म भी क्या है किससे रिलेट करता है, इकोनॉमिक से रिलेट करता है। ये सारी चीजें क्या है फिर उसके अंदर आ जाती हैं। और एक चीज और, जब आप करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप करंट पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट आप जब भी पढ़ रहे हैं तो मेन चीज आपको करंट में क्या करनी होती है, स्कीम्स, पॉलिसीज, ये सारी चीजें तो आप करंट में करते हैं। क्या करते हैं करंट अफेयर्स में, क्या करते हैं ये सारी चीजों को तो क्या करते हैं करंट अफेयर्स में करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है इकोनॉमी का पार्ट है। क्या है इकोनॉमी का पार्ट है। और करंट के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है आपके पास में, जो इको रिव्यू यानी राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, क्या होता है राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसको अगर आप रेगुलरली करंट कर रहे हैं, ठीक है, करंट मैंने आपको बताया कर रहे हैं, तो आप इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक चीज तो होगी सेक्शन ए के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है और उसी हिसाब से आपको डीपली क्या है तैयारी करनी है। देखिए पहले से अगर आप तैयार रहेंगे तभी उसी तरीके से क्या आप ब्लूप्रिंट को बना पाएंगे कि इस तरह ब्लूप्रिंट बनना है। तो हिस्ट्री कल्चर की हमने बात कर ली, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर भी आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, यानी आरएस से एटलीस्ट 3 लेवल ऊपर, आरएस से क्या है एटलीस्ट आपको 3 लेवल ऊपर क्या करनी पड़ेगी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे इंडियन पॉलिटी हो चाहे आपके पास में राजस्थान पॉलिटी हो। अब बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, अगर आप खाली ईयूआरओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है, आप खाली ईयूआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स अलग से करनी है। और अगर आप बाकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ के साथ आप क्या है करंट अफेयर्स करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे। बट एक चीज यहां कि वो स्टूडेंट जो ईयूआरओ की खाली ईयूआरओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें लास्ट मोमेंट पे लास्ट के जो 2-3 महीने होंगे उसी डेप्थ में करंट करनी पड़ेगी। क्लियर, उसी डेप्थ में क्या करना पड़ेगा करंट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आरएस से ऊपर लेवल पे आपको जाना है। ठीक है, अब यहां जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं, अगर स्पेसिफिकली ईयूआरओ की बात करें, क्या आप स्पेसिफिकली ईयूआरओ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ईयूआरओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली ईयूआरओ के लिए करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। अगर खाली ईयूआरओ के बारे में बात करें हम, ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, अगर ईयूआरओ के बेसिस पे आप चाहें कि हम करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है और नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आप करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान भी मत दीजिए। क्या करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान भी आप मत दीजिए। तो करंट अफेयर्स को आप साइडलाइन कर दीजिए कि आपको करंट अफेयर्स नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मेन चीज। अब बारी आ जाती है जिस ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात कर रहे थे।
ठीक है, जिस ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे काफी चीजें मैं तो मैंने आपको बता दी कि ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा ये है कि आपको ये देखना है कि हमें किस लेवल पर जाना है, क्या है? हमें किस लेवल पर जाना है। और दूसरा, अब अगर हम आज से तैयारी शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं तो मेन चीज आपको जो 3 सेक्शंस मैंने बताए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 3 सेक्शंस को क्या है, कवर करना शुरू करना है। क्या है, इन 3 सेक्शंस को कवर करना आपको क्या करना है, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन 3 सेक्शंस को आपको अच्छी तरीके से करना है। क्या अच्छी तरीके से करना है? इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज। क्लियर है? जो पीवाईक्यूज की आपको कोई बुक मिलती है, ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट हो, क्या हो, लेटेस्ट अपडेट हो, पीवाईक्यूज की कोई बुक मिलती है, अगर आप उससे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट चीज है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज में जितना कुछ आया हुआ है, अगर वो सिस्टमैटिकली आपको दिया जा रहा है किसी भी बुक में, उससे अच्छा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से आप काम शुरू कीजिए। ये आप कोई भी बुक कर सकते हैं और देखिएगा। अभी क्या है, हमने सिर्फ बात की है इसकी। अगर आप बुक्स के बारे में बात करेंगे और करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा क्या है, लंबा हो जाएगा। यहां सिर्फ हम ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या करें। तो पहला, अभी आपको इन 3 चीजों को कवर करना है। क्लियर है? ये 3 चीजें क्या है, आपको कवर करनी है। अगर आप खाली ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इनको ज्यादा अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, करिए। और अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तैयारी को क्या है, आप अपना और सॉलिड कर लीजिए। ठीक है, उसको थोड़ा सॉलिड करते जाइए। क्या सॉलिड करते जाइए। अगर आप अभी नहीं भी कर सकते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इतना टाइम ईओआरओ में मिल जाएगा कि ये 3 सेक्शंस आप अच्छी तरीके से क्या करें, सॉलिड कर लें। और सबसे बड़ी चीज, ये सेक्शन आपका क्या है, पूरी तरीके से सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि ये मोस्टली जो सेक्शन होता है, ठीक है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, छोड़ देते हैं। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स जो आरएएस और पीएसआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? वो क्या करते हैं, इस सेक्शन को उस लेवल पर नहीं करते हैं जिस लेवल पर ईओआरओ की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन आपके पास में आ रहा है 2nd ग्रेड में। 2nd ग्रेड में पूरा आ रहा है, चाहे हम राजस्थान जीके की बात करें, चाहे इंडियन जीके की, इंडियन पॉलिटी की बात करें, राजस्थान पॉलिटी की बात करें, 1st ग्रेड की बात करें, सीईटी की बात करें। ठीक है, इनमें आ तो रहा है। ठीक है, इनमें क्या है, आ तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, जिस लेवल की जरूरत है उस लेवल पर आप तैयारी नहीं करते हैं, और यही बात यहां फिट बैठती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या है, इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने लेवल को क्या है, इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या है, बहुत हाई लेवल पर ले जाना पड़ेगा। ये तो आप करते ही करते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है आज, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, 3rd ग्रेड से लेके आरएएस की तैयारी कर रहा है, वो इन 2 चीजों को तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बस ईओआरओ में आपको ये है कि लेवल थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अपनी नॉलेज का जो लेवल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आप बाकी स्टूडेंट से क्या ऊपर हो जाएं। क्या ऊपर हो जाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया, सीट्स हमारे पास 100 to 200 ही रहेंगी, इतनी ही रहेंगी। और यहां ये नहीं है कि पहले हम 5000 ले लें, फिर उसके बाद क्या है, हम 100 वगैरह लें। ये डायरेक्ट एग्जाम है, तो 100 तक ही, वो 100-200 को ही सिलेक्ट करेंगे या 300 को सिलेक्ट करेंगे, यानी डबल सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें भी फिर आपको दिक्कत आती है कि श्योर नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। अभी फिलहाल का जो ब्लूप्रिंट है वो ये है, आप इस तरह से कीजिए। ठीक है, और फिर आती है रूल्स की बात। ठीक है, फिर आती है रूल्स और एक्ट की बात। ठीक है, रूल्स और एक्ट की बात आती है, तो ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। क्या है, रूल्स और एक्ट्स जो है आप किस तरह से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर सारी चीज क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आप कोई भी बुक ले सकते हैं। क्लियर है, कोई भी बुक
आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश मीडियम की अगर आपको बुक मिलती है ले लीजिए, हिंदी के हैं तो हिंदी मीडियम की आपको बुक मिलती है ले लीजिए। सारी बुक एक जैसी है, कोई भी बुक ये नहीं है कि हम बेस्ट हैं या दूसरी कोई खराब है, सभी किताबें एक जैसी है। सभी में वही रूल्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, वही वर्डिंग मिलेगी, वही एक्ट मिलेगा, वही पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे, वही पुराने नए क्वेश्चंस थोड़े बहुत मिलेंगे, बस थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, किसी में कुछ दे रखा होगा, किसी में कुछ देगा। जो बुक आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, क्लियर है, ठीक है, आपके ऊपर है। आज मैं आपको सजेस्ट कर दूं एक धारा आप रोज पढ़ लीजिए या 2 पढ़ लीजिए या 3 पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे बताने से ना आप पढ़ेंगे, ठीक है, और ना आप नहीं बताने से नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपके ऊपर है। आप इसको जैसे करना चाहें वैसे करना है। ये सिर्फ क्या है, रटना है इसको। आप रूल्स को क्या है, आपको रटना पड़ेगा कि भाई ये सेक्शन या ये सेक्शन जो है इस एक्ट का क्या कहता है, व्हाट सेक्शन सेज अबाउट दिस एक्ट। तो ये आपको, चाहे आप उसको पढ़ लीजिए किसी के पास में, चाहे आप अपनी तरफ से कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको उसको रटना ही पड़ेगा लास्ट मोमेंट तक। तो ये आपके ऊपर है, जैसे चाहे आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भी अब 1 साल मानकर चलिए आपके पास एग्जामिनेशन के लिए है, अगली जून तक हम ये एग्जाम मानकर चलते हैं मिनिमम, ठीक है। तब तक के लिए आपके पास टाइम है, आप जैसा चाहें इस रूल्स को पढ़ सकते हैं। आप 1 रोज चाहें तो आपकी कैपेसिटी है तो 1 के हिसाब से कर लीजिए, आप 10 कर सकते हैं तो आप 10 कर लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं। मैंने आपको एक ही चीज बता दी कि ये आपका ब्लूप्रिंट है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब आप करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर लीजिए। और अभी जो 3 सेक्शंस मैंने आपको बताए वो 60 मार्क्स को कवर करते हैं, ठीक है, यानी 50% पेपर वो कवर करते हैं। और पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है, उसको आपको अच्छे से क्या है करना है। ये मत सोचिएगा कि हम दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, नहीं, आपको अच्छी तरह से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में रह जाएगा। और ये मानकर चलिए कम से कम 50,000 स्टूडेंट्स इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेडली लगे पड़े हैं। क्या है, वो लगे पड़े हैं कि हमें ईओआरओ बनना है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचकर ही बैठे हैं, ना आरएस, ना एसआई, ना सीईटी, ना पटवार, बस सिर्फ और सिर्फ ईओआरओ ही हमें बनना है। तो ये था एक क्या सिंपल सा आपको कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ ब्लूप्रिंट, ठीक है। और लास्ट में फिर एक चीज, दिस इज एन एडवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आप पहले से कोई एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं या पहले से कोई ब्लूप्रिंट आपके पास में अवेलेबल है या पहले से किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस स्ट्रैटेजी को क्या है करते जाइए, उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही स्ट्रैटेजी क्या है आपके काम करेगी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप किसी के बहकावे में मत आइए कि हम अच्छी स्ट्रैटेजी बताते हैं, ये सिंपल तरीका है, आपको अच्छा लगे, ठीक है। मुझे समझ में आया तो मैंने आपको क्या है इस तरह से बता दिया। पेपर पैटर्न, कंपटीशन लेवल और जो जील बच्चों में है उसके हिसाब से मैं आपसे क्या है मैंने इतनी सारी बात की आपसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।